सो हेलो मैथ्स गैंग, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो मैंने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा और आपको हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छी तरीके से छप गया होगा। और आप लोगों ने भी, कई लोगों ने मुझे ग्रुप में मैसेज किया कि सर बहुत मजा आई है क्लास में, इस तरीके से आप फोड़ते रहिए और हम लोग को समझाते रहिए। तो मैं आपको ये एश्योरेंस दिला रहा हूँ कि हर एक चैप्टर को मैं इतनी अच्छे से कंप्लीट करूंगा कि आप सोचेंगे कि अरे ये क्या हो गया, कुछ नया तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप कहीं भी दूर न जा सको और हमेशा हमसे कनेक्टेड रहो। ठीक, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने चैप्टर पढ़ रखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, उसको जितने भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे उसमें उस सबके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने क्लास में कुछ क्वेश्चन तो जरूर कराए थे, लेकिन साथ ही साथ अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक प्रैक्टिस सेशन है जिससे आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी। और हर तरह के जितने की तरह क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहो और खूब मौज मस्ती करके आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सारा सिलेबस भी और स्पीड में खत्म करेंगे जैसे हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब ज्यादा वीडियोस मैं क्या करूं, चैनल पे डाल दूं ताकि टॉपिक पे मतलब हर एक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारा कंटेंट हमारे पास कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि बच्चे जल्दी से रिवाइज कर सके। और मैं आपको फिर हर एक टॉपिक पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी ला के दिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखना एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि मेरा जो 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे बताया है और बहुत सारे क्वेश्चन फंसे भी हैं। ये केवल इसलिए नहीं कि आपको पास कराना है, एक्चुअल में इसलिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सको और आप पेरेंट्स की नजरों में, टीचर्स की नजरों में बहुत अच्छे बन सको और आप विषय सर को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो इसको शुरू करते हैं और फटाफट कंबल से निकल के बाहर बैठो और पेन और क्या लेना है, कॉपी लेकर के फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन को रोकना, खुद सॉल्व करना, फिर अगर समझ में ना आए तब वीडियो देखना, अदरवाइज सॉल्व करके मेरा आंसर मैं चला लेना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,4 एंड 6,8। तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड है। राइट, मैं सिखा चुका हूं डिस्टेंस बराबर क्या होता है। तो d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, लिख दो फॉर्मूला, चलो लिख देता हूं आज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, अब से ध्यान से देखो, यहां पर ये x1 है हमारा, ये y1 है, ये x2 है हमारा, ये y2 है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली कर देता हूं, इस 2023 से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं वैल्यू लिख दूंगा भैया सीधा सीधा। x2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 माइनस 3 है ना, x1 की वैल्यू हो गई। फिर प्लस किया, फिर y2 माइनस, तो 8 माइनस 4, तो यहां हो जाएगा 8 माइनस 4। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब बच्चा जानता है कि ट्रिपलेट भी होता है ये, अगर नहीं भी आता तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये 5 आ जाना चाहिए यहाँ पर, है ना आंसर में, लेकिन फिर भी मैं आप कह रहे हो तो सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज √25 एंड √25 में पता है 5। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर माइनस वाली वैल्यू नहीं आ सकती क्या, तो भैया डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। राइट, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, यूनिट क्या लिखेंगे, तो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर यूनिट से लिख दूंगा। ठीक है, आंसर में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टीचर क्या करेगा, नंबर काट लेगा, आपके नंबर की फील्ड रिसेट कर देगा। ठीक है, हम तो यहाँ चैप्टर की फील्ड रिसेट कर रहे हैं, वहां पर टीचर आपके नंबर की फील्ड रिसेट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, चलो कर देता हूं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1। अब मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, आगे मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने क्लास में बता दिया अच्छी तरीके से। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द क्वेश्चन खत्म करने की। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हम नहीं दे सकते, है ना। तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू, यही होता है फॉर्मूला। अगेन फिर से देख लो, यहां पर ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। अगेन लगा लो भैया, दोनों को ऐड कर लो भाई साहब। कैसे हैं आप, 2 + 6 अपॉन में 2, और y1 और y2 ऐड कर देंगे तो y2 7 है, y1 3 है और अपॉन में 2 है। 8/2 और यहाँ पे हो जाएगा 10/2। सॉल्व कर लूंगा तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। ये हमारा आ गया मिड पॉइंट, दैट इज आवर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लेके आइए। नेक्स्ट ये रखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point P which divides a line joining 1A and B in the 1:1। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई लाइन 1:1 में काट रही है, फॉर एग्जांपल एक लाइन है, जैसे कोई पॉइंट बराबर काट रहा है, मतलब 1:1 पार्ट ए भी एक पार्ट ए भी है, तो क्या मिड पॉइंट होगा, P विल बी मिड पॉइंट। अगर सेम रेशियो में काट रहा है तो मिड पॉइंट हो जाएगा।
अब मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, मेहनत में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा 1,2 और यहां पर b की वैल्यू 5,6, b विल बी मिड पॉइंट, राइट। अब पॉइंट, अब मैंने यहां में इसको दोबारा काटूंगा नहीं, पॉइंट, अब यहां पर लिख दूंगा शॉर्टकट में मिड, है ना, क्योंकि मैं गलती से आगे में स्किप कर गया था। फॉर्मूला क्या होगा, अब मैं देखो डायरेक्टली लिखता हूं दोनों का, ठीक है, 5,6 था ना, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 5 और 1 6, 6 अपॉन 2, चलो अच्छा ये लिख देता हूँ 5 प्लस 1 अपॉन में 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज 6 प्लस 2 अपॉन में 2, राइट। ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, है ना, ये हो जाएगा 3,4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से हम जल्दी जल्दी से आंसर करते हैं। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला जा रहा है कि चेक करो क्या कोलिनियर है। तो कोलिनियर केस मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन थी, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, है ना, ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो ए सी होना चाहिए, ए से सी तक के डिस्टेंस वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी प्लस, अच्छा अब तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये क्या हो गया भाई साहब को, भाई साहब आ जाइए, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्लो में होश क्या बोलते हैं, जोश में होश खो दिया, भौकाल दिखा रहे थे बहुत ज्यादा। तो यहाँ तो ए बी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, अगर ये फॉलो हो रहा है तो कोलिनियर है ना। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, अभी फॉर्मुला वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं शॉर्टकट दिखाता हूं, ध्यान से देखना शॉर्टकट, अब देखना सीखो पहले। मैं थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाता हूं, यहां पर ए है, राइट, यहां पर क्या है, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। ऑब्जर्वेशन से कराता हूं ना, क्योंकि क्लास तो कॉन्सेप्ट तो करा चुका हूं, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उससे भी करा दूंगा। एक क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कितना है 1,2, यहां पर 3,4 और यहां पर 5,6। ध्यान से देखो, ए वाले में देखो, ए की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 1 है, बी में देखो 3 है, क्या कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ, ये कितना ऐड हुआ, ये कितना ऐड हुआ, क्या +2 ऐड हुआ है, और यहां देखो ध्यान से कि अगेन +2 ऐड हुआ है। अगर सेम पैटर्न पर रिपीट हो रहा है, मतलब देखो यहां पर +2 हो रहा है, मतलब x एक्सिस में +2 हो रहा है, ध्यान से देखो y में 2 से यहां कितना गया है 4 +2 हुआ है। अब देखो यहां से 4 से यहां गया 6 +2 हुआ है। अगर सेम पैटर्न से, एग्जैक्टली सेम पैटर्न से वैल्यू आगे बढ़ रही है तो ये कोलिनियर है, याद रख लें, ठीक है। सो ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। ये आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप रट्टा तो मान लोगे फॉर्मूले से, लेकिन एक्चुअल में देखो क्या फिक्स पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। अगर फिक्स पैटर्न से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो कोलिनियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। देखो कितने आसान क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा फाइंड सेंट्रोइड। अब देखो सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, ये तुम्हारे सिलेबस में नॉर्मल दे रखा है, तो मैं फॉर्मूला दे देता हूँ सेंट्रोइड का फॉर्मूला। सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2, कॉपी में लिख लेना कहीं पर, ये x3 अपॉन में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, है ना। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है ताकि अलग अलग क्वेश्चन मिल जाते हैं जो हमने शायद नहीं पढ़ रखे हैं। अभी देखना मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर लो भैया, ये x1 x2 x3 है ना, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन में इतना 3, यहाँ पर 3 होगा, ठीक। और यहां पर देख लो y1 प्लस y2 तो हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन में 3। ऐड कर लेते हैं भाई साहब को, तो 6 और 4 10, 10 3 10 और 2 12, 12 अपॉन 2, राइट। यहाँ पे 12 अपॉन 2 आ गया। यहाँ पर देखो 5 3 8 1 9 अपॉन में 3। अब मैं पता नहीं यहाँ पर 2 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि मिड पॉइंट मैंने मिड पॉइंट पढ़ा दिया शायद इसीलिए, राइट। यहाँ 4 टाइम्स पे कट जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4,3, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब क्या केबीसी वाली ट्यून बजा दी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब देखो डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पता करनी है, अब ये फॉर्मूला ही लिख लो डायरेक्टली ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो याद रखो जो फॉर्मूला दे रखा है ना, जो मैं वैल्यू दे रखी है, इन्हीं का स्क्वायर लगा दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा दो बस, ठीक। अब यहाँ पर मेरे पास एक्स इधर रखा, वाई इधर रखा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही याद कर लो। तो 5 और 12 ट्रिपलेट भी होते हैं, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो ऐसे भी लिख लो,
है ना, 12 5 13 होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 13, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यूनिट्स लिखी जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता है आइसोमेट्रिक सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर क्या है, तो यूनिट्स लिख देंगे, ठीक। आगे बढ़ू। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये आपके लिए HW है, डिस्टेंस ही निकालनी है, तो आप लोग खुद कर सकते हो। कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, राइट। आगे बढ़ू। नेक्स्ट देखो, फटाफट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखा, इफ अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, 3,4 दे रखा है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे सरफेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये प्लेन अपने पास, यहाँ पर 3,4 होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स एक्सिस ये है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर रिफ्लेक्शन होगा तो नीचे तरफ आएगा। एक्स एक्सिस जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे रखा है, ऐसे रखा था, अब इसका रिफ्लेक्शन अगर करना है तो उल्टा होगा, है ना, एक्स एक्सिस तरफ, वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस से नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना दूर ये है, तो तब भी याद रखना रिफ्लेक्शन जब होता है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर लिख लो, रिफ्लेक्शन इन, इधर लिख लो एक्स एक्सिस, यहां लिख लो वाई एक्सिस, एक्सिस है एक्सिस, ठीक है, एक्स कॉमा वाई का। तो उस केस में क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। और जब वाई एक्सिस के कंपैरिजन में होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाई सेम रहेगा और एक्स बदल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखते हो। यहां पर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, अब देखो एक्स तो नहीं बदलने वाला, तो 3 रहेगा, वाई हो जाएगा -4, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। ऐसे ही याद रखना, फटाफट क्वेश्चन उड़ा चले जाओगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैं आपको थोड़ा इमेजिन कराता हूं, ये कौन सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो यहां पर क्या वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,5 होगा क्या, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स के लिए 0 होती है, एट वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कहां से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट पता करना ऑन द पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, अरे भैया डिस्टेंस पूछ रहे हैं यार, ये तो हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। देखा, सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ गई, घटी होता है, घटे होने का मतलब हैपन हो जाना, ठीक है, ठीक है। तो इसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,y हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैंने फॉर्मूला बताया ही था अभी, उसी को यूज कर लो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + y²। डिस्टेंस हमारे पास 5 दे रखी है, इज इक्वल टू x² की वैल्यू कितनी है, x 0 है, 0 का स्क्वायर + y², है ना। अब ये देखो रूट था, इधर स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, तो यहां तो क्या कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू y², तो y की वैल्यू 5, आंसर, ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पर 2 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, +5 और -5, तो ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आगे बढ़े, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ दिस इज द मिड पॉइंट। अभी आप क्वेश्चन होमवर्क करोगे, देखो आपको इधर को क्या करना है, फॉर्मूला दे ही रखा है, वही फॉर्मूला लगाना है, HW पे जाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में आंसर करो। अभी जब एग्जाम आ जाएंगे तो बहुत हैवी लेवल क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने IGCSE बोर्ड को पढ़ा रखा है, कैम्ब्रिज बोर्ड को भी पढ़ा रखा है, और मैंने ऑल सारे बोर्ड्स को पढ़ा रखा है, बिहार बोर्ड को छोड़ करके। तो मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे होंगे। आप लोग को मैं 2 टेस्ट फ्री में भी दूंगा कॉम्पिटिटिव वाले, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन आप लोग अच्छे लगा पाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पूरा देख के जाते हो, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि कमेंट में आप लोग रोज बता सकोगे, जी सर मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, ठीक है। और बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम में स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी, बस उस सारी चीजों की प्लानिंग हो गई है, टीम से मैंने बात कर ली है, उन सब ने उस चीज को शेड्यूल कर दिया है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स। आगे ये भैया सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा हो गया M1, ये हमारा हो गया M2, ठीक है। ये होगा हमारा X1, ये हो गया Y1, ये हो गया हमारा X2, ये हो गया Y2। करने की जरूरत है क्या मेहनत, नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। तो x और y बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक बार लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2,
ठीक, उसी तरीके से ध्यान से देखो, नेक्स्ट है m1y2 प्लस m2y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, बस 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 यही मेहनत करनी थी बस। ठीक है, बाकी सारा निकल गई, हमारा जो पी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट लिख दो ऐसे करके। अब आगे इसको लेफ्ट हैंड में लिखेंगे, खाली राइट साइड सॉल्व कर चलेंगे। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू ढूंढो 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 2 है। राइट, मैंने सही लिखा, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मेरे भुलक्कड़ हूँ थोड़ा सा। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5, फिर m2 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2। ठीक है, अपॉन में m1 तो 2 प्लस 1। राइट, उसी तरीके से m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू m2 1 इंटू y1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। अब तो हो गया सॉल्व। 5 टू द 10, 10 और 2 12, 12 अपॉन 3। राइट, 4 टू द 8, 8 और 1 9, 9 अपॉन 3। खत्म खत्म, कैंसिल आउट, इससे काटो 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 काटो, दौड़ा के काटो, मारो। राइट, ये रहेगा 4,3 है ना, वो कार्टून आता है तो उसमें मारो, दौड़ा के मारो मारो। ठीक है, तो एक्चुअल में यही तो हमारा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है। ठीक, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारे फॉर्मुला बेस्ड हैं, थोड़ा सोचने लायक है। और बाकी देखो बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए 2023 के स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन इसलिए बोर्ड्स के ही आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्टली आप फॉर्मुला लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मुला कहीं नोट कर लेना क्योंकि 2024 में आया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं, बट फिर भी हमें करना तो पड़ेगा। 1/2 लिख लो। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर होगा x1, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, अगर यहाँ x1 है, यहाँ 2 और 3 आएगा, फिर देखो प्लस, फिर यहाँ पर x2 लिख लो। अब क्या हो जाएगा, अब y3 और माइनस y1 आएगा। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 1 आएगा। अब देखना, यहाँ पर x3 आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 और 2 बचा तो y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब मैं करूँगा, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, तो सारी मैंने फॉर्मूला रखी दी है, वैल्यू निकाल देता हूँ। 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y1, तो y2 कहाँ है अपना, ये हो जाए क्योंकि ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, तो क्या निकालना, y2 माइनस y3, तो 3 माइनस 5 है ना, तो 3 माइनस 5, फिर प्लस लगाया मैंने। x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी तरह की 4, उसके बाद क्या दे रखा है y3 माइनस y1, तो 5 माइनस 3 नहीं 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, क्या रहेगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। ठीक है, अब देखो जरा x3 की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखा है, y1 माइनस y2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 स्वाहा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हो जाएगा -2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू -2 -4। सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हो जाएगा 14 -4 है ना, -2 प्लस 16, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 नो 10। राइट, 10 आ गया, काट दो इसको 5 टाइम्स में, तो आ गया 5, तो 5 यूनिट्स हमारा आंसर है। और वो भी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, भूल मत जाना भुलक्कड़ लोगों, ध्यान रखना कि जब भी एरिया हो तो उसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, बहुत सब भुलक्कड़ आजकल चल रहे हैं, डिस्प्रेशन चल रहे हैं, डिस्प्रेशन हो गया बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब शो करना है कि जो ए बी सी से मिला के एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है वो आइसोलेस। आइसोलेस का मतलब क्या है, कोई भी 2 साइड से बराबर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी ए निकालूंगा। ठीक है, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, फिर जांच कर लो, है ना, जांच करना है ना, वो लगा के बढ़िया तरीके जांच कर रहे हैं। ए बी के, अब ए बी के लिए केस मैं सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पर, अब मैं बताऊंगा नहीं। 2 माइनस, अब देखो y2 माइनस y1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, खत्म हो गया। यहाँ पे 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या। देखिए, अब मैं बहुत कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको ही पता है यार, बच्चे तो होने इतने बच्चे नहीं, कैलकुलेशन नहीं आ रही, आराम से करो, है ना, तो वही मैं करा रहा हूँ। अब देखो बीसी के लिए क्या हो जाएगा, बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आपको पता होगा। राइट, बीसी यहाँ पर तो बी से सी, अगेन y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ये खतरनाक है क्या, देखते हैं अभी। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब तो मुझे गड़बड़ लगने लगी है, चलो देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि वैल्यू अलग आ रही है या तो क्वेश्चन गलत। डोंट जज टू अर्ली।
राइट। अब देखो जरा, अब सी ए निकालना है तो सी ए अगेन 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। देखा, बोला था डोंट सेलिब्रेट, डोंट जज टू अर्ली। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, देखो रूट 13 आ गया। आप देखो यहाँ पर हेयर फटाफट कंक्लूजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू सी ए मीन्स हुर्रे। अब क्या हो जाएगा, मीन्स देयर आर टू साइड्स आर इक्वल, सो ABC is a isosceles, है ना, isosceles ट्रायंगल। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। फटाफट उड़ा दिया, मारा, दौड़ा के फेंक के ईटा मारा है, हो गया खत्म। आगे बढ़ूं, गेट सेट गो। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। भैया ये भी आसान क्वेश्चन है, इक्विडिस्टेंस वाला तो मैंने क्वेश्चन कराया था, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो दोबारा करा देते हैं। अगेन देखो ध्यान से, अब मैं आपको इमेजिन कराऊंगा, तो इमेजिन यहां पे कराऊं कहीं और करा दूं? नहीं सर, इमेजिन करा दूं बस। क्या बात आती सर, इमेजिनेशन का ही तो खेल है सर, इमेजिनेशन में क्या क्या कर लेते हैं। यहां पर बनाता हूं, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ध्यान समझना, एक्स एक्सिस है, मान लो यहां कहीं भी होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या x,0 आएगा, पक्की बात है, ठीक। अब वो a और b से बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मैं यहां मान ले रहा हूं कि इसका नाम है p, तो जो p है a से p तक की डिस्टेंस बराबर होगी b से p तक की डिस्टेंस। सही बात है भाई, बराबर बराबर दूरी पे है। मान लो a यहां पर है, b मान लो यहां पर एग्जांपल के लिए, तो यहां से यहां तक दूरी बराबर होगी, है ना। तो a से p तक की डिस्टेंस b से p तक की डिस्टेंस बराबर होगी। मैं इसको इक्वल रख दूंगा और पॉइंट निकाल दूंगा। देखो ध्यान से, तो a से p तक की डिस्टेंस अंडर रूट a से p। अब a के केस में x1 y1 x2 y2 मान लूंगा, है ना। a के केस में क्या हो जाएगा, x1 और ये y1 और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर, -5 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट। अब देखो BD नहीं है, बता रहा हूं सब BD। एक तो बच्चा मेरे से बोल रहा था कि सर मैं इतना स्ट्रगल करके पढ़ा हूं ना कि मेरे बाबा जब बीड़ी पीते थे तो उसकी रोशनी में वो 2-3 चैप्टर याद करता था। मैं क्या बताऊं, मैं मान लिया, और क्या बताऊं भाई, अच्छा बच्चा है, पढ़ने में तो हो सकता है करता हो। एक मेरे से बता रहा था कि जितनी देर में लाइट चमकती है ना, वो बिजली, जो बारिश के समय बिजली चमक रही होती है, लाइटनिंग हो रही होती है, कहता है कि उतनी देर में मैंने 2 चैप्टर याद किए थे। मैंने, हो सकता भाई स्ट्रगल है लोग, ठीक है, हो सकता है लोगों ने की हो। आगे बढ़ू, यहां पर अब b से p तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ पर -5 माइनस 0 था, ठीक है, ये साफ साफ लिख देता हूँ। b से p, अब b से p का केस क्या है, अब जब b से p है तो x1 और x2 इसको मान लूंगा, है ना, x1 और y1 इसको मान लेता हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो y2 माइनस y1, तो y2 9 माइनस y1 0 है, प्लस x2, ठीक है, x2 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, -2 माइनस x, यही तो हो जाएगा क्या, बताओ, हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हटा दूंगा, तो यहाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन कर दूंगा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो -4x प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है क्या, 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर मैंने उड़ा दिया, 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस। अब देख ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर करता हूँ मैंने, एक्चुअली में क्या कर रखा है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो चीज है ऐसे लिखी हुई है ना, -2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मैं करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा क्या, ठीक है, और इसका अलग स्क्वायर कर दिया मैंने, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4x। कुछ कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स काट दिया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, परिंदा छूटा था टूटा था पता नहीं, अब कमेंट करना क्या था। 4 प्लस 25 29 माइनस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 85 प्लस 4x। अब 4x को एक तरफ कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 4x, 4x माइनस 85, यहाँ पे हो जाएगा 8x। अब यहाँ पर भैया माइनस करना है, माइनस करके 15 में से 9 हो गया, 6 बचा, ठीक है। अब सर कितना आ रहा होगा, अब यहाँ पर
क्योंकि 15 है 7, 7 से 5 2 - 5 इतना आएगा क्या, ठीक है। और x की वैल्यू क्योंकि माइनस में भी आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -56/8, x की वैल्यू आ रही है 7 माइनस की। तो पॉइंट क्या आ गया बताओ जल्दी से, पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया हमारा आंसर जो था वो x, 0 था, मतलब -7, 0 ये हमारा फाइनल आंसर है। डकार ले लूं मैं, ले ली मैंने डकार, आगे बढ़ूं। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, पानी पी लेता हूं मैं तब तक। ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा रखा है मैंने, आई थिंक मैंने यही क्वेश्चन बोर्ड उसमें भी कराया है क्लास में, तो मैं शायद इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। देख लो पानी पी रहा हूं, तुम लोग भी पिया करो, हाइड्रेटेड रहोगे दिमाग बहुत तेज चलेगा। ये मैंने होमवर्क में करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने एक्चुअल में क्लास में करा दिया है, तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी उधर सीख लोगे अच्छी तरीके से, वहां मैंने बहुत डिटेल में कराया है, समझा कराया है, उधर से देख लेना। मैं इधर क्या ही क्वेश्चन रिपीट करूँ ना, फिर में टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ता हूं। शो दैट दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कुछ है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मान रहा हूं कि बी पे है, हम क्या करेंगे ए बी निकालेंगे, हम क्या करेंगे बी सी निकालेंगे, और हम क्या करेंगे सी ए निकालेंगे, और फिर देखेंगे पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं रहा है। फिर चेक करो क्या करना है, पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्या। तो अगेन वही कर लेता हूं, मैं यहाँ मेथड लिख दिया हूं, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं खुद करा रहा हूं, पता चले आपके अंदर डर हो, पता चला सर इधर भी फील्डिंग सेट करते रहे हम लोग की क्वेश्चन दे करके। ए बी, बी सी और सी ए, मैं तीनों को यहीं पर सामने सामने निकाल लूंगा। तो ए बी बी सी सी ए कितना आएगा, ए और बी ले लो। तो उस केस में देखो x1 y1 x2 y2, मेरा कर्सर देखना, पेन देखना, x1 y1 x2 y2 है ना। जब ए बी ले रहा हूं तो क्या रखूंगा 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा क्या। अब सॉल्व कर लूंगा इसको, मैं कितना हो जाएगा, थोड़ा मैं जल्दी लिखूंगा, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा ये, इतना हो जाएगा ये बाहर, बताओ ये क्या 3√2 हो जाएगा। अब कर लो कैसे करना, ठीक, ये थोड़ी बताऊंगा, कैलकुलेशन में सारी मैं बता दूं। नेक्स्ट बी सी निकालो, तो बी से सी अगेन बिफोर क्लास मैंने बोला था कुछ गलत मतलब नहीं निकालना। बी सी, तो बी से सी कैसे करेंगे, तन से करेंगे मन से करेंगे धन से करेंगे, 3 - 6 का स्क्वायर और 8 - 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 - 6 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है 6 नहीं आएगा। 8 - 5 3 का स्क्वायर 9 रूट के अंदर, तो यहाँ कितना आएगा 3√2 आ रहा है। अब सी ए निकाल लेते हैं, सी ए भैया, तो अगेन यहां पर क्या करूंगा मैं सी ए के लिए, अगेन अब क्या करो 3 से 3 माइनस करो, 3 - 3 स्क्वायर प्लस 8 - 2 का स्क्वायर, कितना हो रहा है 3 - 3, ये तो 0 हो गया, 8 - 36 मतलब 6, सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब यूज पाइथागोरस, अब कैसे पाइथागोरस लगाया भैया, ये तो बराबर आ गया, कैसे होगा यार, दुख तो है। ए बी सही निकाला, 6 - 3 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी सही निकाला क्या, 3 - 6 8 - 5, ये भी सही निकाला, दिक्कत तो है, कैसे क्या कीजिएगा इतने पैसों में। चलो रूल क्या होता है, अगर ऐसा ट्रायंगल है तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दुख तो है बट आई ऑलवेज सेज व्हाट, डोंट जज टू अर्ली। तो सी ए मतलब ए सी ही है, यहाँ लिख दो 6 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 3√2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 3√2 का 3 का स्क्वायर 9 × 2 प्लस इधर देखो 9 × 2 क्या बराबर आ गया 18 प्लस 18 झिंगा ला हूँ वाओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई है, मतलब क्या है कि ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव हो गया है, बूम किया क्वेश्चन में। आगे बढ़ू मैं क्वेश्चन, एक वो यूट्यूब पे धांसू सा जय महाकाल, फोड़ डालो फोड़ डालो, वैसे ही पता नहीं क्या एनर्जी है ना। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ की। अब देखो मैंने आपको इमेजिन करा दिया था, मैंने आपको उस मेथड से भी करा दिया था। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपकी जिंदगी में काम आने वाला है हमेशा, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे होगे। फॉर कोलिनियरिटी, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 0। अगर कोलिनियर है, 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है तो बेंड होंगे नहीं, अगर बेंड होंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, यहीं पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीछे फॉर्मूला लिख चुका हूं क्या, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1, याद करो, रिकॉल करो मेरे साथ, रिकॉल करो, x1 था तो यहाँ y2 - 3 था, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 था तो ये क्या था, यहाँ पर y3 - y1 था स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y3 था तो y1 - y2। मैंने क्लास 8 या 9 में उसको याद किया था, अभी तक याद है। इसके लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये लॉजिक लगा रहे हैं। अब देखो हाफ है, उधर जाएगा खत्म हो जाएगा, तो उसको मैं खत्म कर देता हूं। अब यहाँ पे देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करूंगा और k क्यों निकल आएगी, तो हाफ को मैं उधर साइड भेज कर 0 कर दिया हूं। x1 की वैल्यू क्वेश्चन है 1, y2 - y3 तो k माइनस, इसके लिए 1 लिख देता हूं, k है ना, y2 - y3 तो k की वैल्यू 2 माइनस y3 8, प्लस x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 3 दे रखी है, y3 - y1 तो 8 - 2, प्लस नेक्स्ट देखो x3 की वैल्यू 5 है, y1 - y2 तो y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू k है, झिंगालाला हो गया। स्क्वायर कर दो इधर, इधर कितना हो जाएगा, k - 8 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो जाएगा क्या, प्लस इधर देखो तो ध्यान 3 और 6 हो जाएगा, 6 का 36 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखा 108। 36 का टेबल मुझे याद है, मैंने क्लास में जब मैंने कैलकुलेशन ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था क्लास 10th के बेस में याद रखना। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रख सकते हो, बहुत आसान से टेबल है, ताकि आप कैलकुलेशन स्पीड क्या हो जाएगा, फुर तरीके से स्पीड में आगे बढ़े। यहाँ हो जाएगा 2 - a का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab तो हो जाएगा 4k में देखेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 16k, अब देखो 64 और 108 यहाँ पर दो चीजें थी ना, इसको ऐड कर लूंगा मैं, क्योंकि इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा यहाँ, ये 72 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतना ही बचा क्या, कोई बचा क्या, बचा है। अब क्या करूंगा मैं, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा 5 4 20 प्लस 5k स्क्वायर माइनस 5 4 20k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करो k स्क्वायर 6k स्क्वायर है ना, 16 माइनस 16 और माइनस का 20 कितना हो रहा है, माइनस 36k, और देखो 172 और 20 कितना होगा 192। अब ये क्या 6 से कटेगा, इंटरेस्टिंग चीज 6 से कट जाएगा, पूरी इक्वेशन 6 से कट रही है। डिवाइड कर दो, k स्क्वायर यहाँ 6k हो जाएगा और यहाँ पर 6 से काटो, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 6 जा। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 32, ऐड करने पर 6। अब सोच के बताओ, मुझे तो नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे कैसे हो जाएगा ऐड करने पर 6 हो जाए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ है कहाँ है, कहाँ गया उसे ढूंढो। देखो मल्टीप्लाई करने पर 32 हो जाए, ऐड करने पर 6 हो जाए, ऐसा तो पहुंच ही नहीं सकते, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, कहीं गलती की है क्या हमने, जरा एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो हाफ लिखा, ठीक है, मैंने x1 की वैल्यू थी हमारे पास 1, y2 माइनस y3 तो y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है k माइनस y1 की वैल्यू क्वेश्चन, y3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है k माइनस 8। ठीक है, मैंने सही लिखा। फिर मैंने क्या देखा, x2, यहाँ पर देखो x2 है, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी 3, मैंने देखा y3 माइनस y1, y3 होगा 8 माइनस y1 2, 8 माइनस 2 ठीक है भी सही है। x3 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी थी, y1 माइनस y2 तो y1 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रखी थी, 2 माइनस y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने देखी 3 तो 2 माइनस 3। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab, तो यहाँ पर -2 16 के सही लिखा है, यहाँ पर 3 और यहाँ 36 का 108 हो जाएगा, प्लस 10 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -2ab, तो ठीक है, ये भी सही लिखा, सही लिखा, सही लिखा, सही लिखा, अभी तक सही है। यहाँ पर देखो ये और ये ऐड हो जाएगा, 172 हो जाएगा -16 के, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, 5 4 से 20, 5 के स्क्वायर, 5 4 20 के स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही लिखा है, गलती कहाँ है। उसके बाद के स्क्वायर, ठीक है, 6 के स्क्वायर देगा 5 और 6, ये और ये मिला के कितना हो जाएगा 36 के, और ये मिला के कितना हो जाएगा 192। पूरी इक्वेशन 6 डिवाइड हो रही थी, हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना पड़ेगा जी, और कोई रास्ता नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, अब के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्लस माइनस, अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू दे रखी है, तो हम निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो -b मतलब माइनस, फिर -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू 32। अब समझ में आ गया, k विल नॉट एग्जिस्ट। 2 इंटू ए, देखो यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखो ध्यान से 36 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 128 है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर वैल्यू देखो 36 से 128 माइनस करूंगा तो 92 आ जाएगा, -92, सो k डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट, तभी तो पूछूं यार, आंसर नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ डिस्टेंस बिटवीन टू एंड दिस। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन है, होमवर्क पे डालो, होमवर्क पहली बात। दूसरा, कमेंट में आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे रखा है, एक पॉइंट है, इसको इस एक कोई पॉइंट है P, वो डिवाइड करता है 2,1 और 6,5 को इन द रेशियो ऑफ m रेशियो n। तो रेशियो पता करो, तो मैंने कहा था, बताया था, जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो उसके में k रेशियो 1 की फॉर्म मानते हैं। तो लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ये तो 4,3 दे रखा है भैया क्वेश्चन ने पहले से ही कि जो पॉइंट P है इसको डिवाइड कर रहा है। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊं क्या, मुझे फॉर्मूला तो याद है, चलो लिख देता हूं, m1 फिर क्या होता था x2, इस तरीके से आपको भी याद हो जाएगा, मुझे भी याद हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है। और फिर यहाँ पर कॉमा लगता है, राइट। फिर यहाँ पर क्या होता है m1, फिर यहाँ पर y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, इतना हो जाएगा। अब m1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो हमने लेट की थी भैया m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर k और x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देगी 6, तो यहाँ हो जाएगा 6k प्लस m2 वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा k प्लस 1, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखो m1 की वैल्यू अगेन m1 की वैल्यू तो क्या ही है, y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देगी 5, तो 5k प्लस m2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो 1 दे रखी है, और y1 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है, और यहाँ पर k प्लस 1, ये 4,3। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट होता है, उसी तरीके से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस 2। अब मैं किसी को कंपेयर कर सकता हूँ, मैंने x एक्सिस वाला कंपेयर कर लिया, कंप्लेन कर दी ना उससे, इज इक्वल टू यहाँ k इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4k प्लस 1, 4k प्लस 4 है ना। अब 4k को इधर ले आऊंगा, हो जाएगा 6k माइनस 4k बराबर 4 माइनस 2, यहाँ सॉल्व हो कितना हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू 1, आंसर आ गया, ठीक। अब k की वैल्यू 1 आ गई है, मतलब हमारा जो आंसर है वो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो हो जाएगा k, क्या था हमारा रेशियो, राशन नहीं था, रेशियो था,
k/1 और k की वैल्यू 1 आ गई तो 1/1 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें खाली कॉन्सेप्ट याद रखना और फटाफट बोर्ड से क्वेश्चन की फील्डिंग सेट कर रहे हैं हम लाइन से। ठीक है, आगे बढ़े। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स अ लाइन इन दिस रेशियो। अरे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये या तो होमवर्क में डालो, है ना, इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में आंसर बताना। ठीक, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखो, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स दिस एंड दिस। आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा x1 और फिर यहाँ पर क्या होता है y2 माइनस y3 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर x2 होता है और फिर यहाँ पर कितना होता है y1 माइनस y3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर x3 होता है और यहाँ पर कितना होता है y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मैं इसी को यूज करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास 5 दे रखा है, तो 5 इंटू ये जो अपॉन 2 है यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ध्यान से देखो x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 तो k माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू, तो x2 कितना 5, y1 माइनस y3 तो y1 3 माइनस y3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2, प्लस x3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है तो 3, और यहाँ पर y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 मतलब है 3 माइनस k, यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 4k, प्लस यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का मतलब कितना है माइनस 2 इंटू 3 इंटू k तो हो जाएगा 6k, वही माइनस का, ये माइनस 6k है। मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2k स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8k प्लस 5 प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 2 3 9 27 प्लस 3k स्क्वायर और माइनस 18k, राइट। अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ध्यान से देखो जरा, 10 तो यहाँ लिखा रहेगा 2k स्क्वायर और ये 3k स्क्वायर हो जाएगा 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर, ठीक है। अब k वाले देख लो, k यहाँ पर माइनस 8 माइनस 18 तो माइनस 26k। अब नॉर्मल नंबर देख लो, 8 8 है 5 ऐड हुआ तो 13 हुआ, 13 में 27 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा 40। अब सबको एक तरफ फिनिश कर लेते हैं, तो 5k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 5k स्क्वायर माइनस 26k, ऐसे वैसे हो गया। अब ध्यान से देखो क्या बचा यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक। यहाँ पे हो गया 5k स्क्वायर। अब दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 1 से 50 और साथ ही साथ माइनस करने पर ऐड करने पर कितना हुआ 26। तो ऐसा कोई नंबर होता है क्या, मुझे तो नहीं ऐसा याद आ रहा है। चलो नहीं याद आ रहा तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइटिंग थोड़ी सी गंदी लग रही है मुझे, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं तो आप लोग उसको नोट कर सकते हो। मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। अब मैं कलर चेंज करूंगा पेन का, अब मैं कर देता हूँ चलो ग्रीन, येलो, ब्लू नहीं देता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगेन प्लस माइनस अंडर रूट, तो b माइनस बी होता है, तो माइनस बी का वैल्यू कितनी यहाँ पर माइनस 26 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की 26 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5 इंटू सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 30, ठीक। और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 है, तो 2 इंटू 5 ये होगा सॉल्व होके, तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस माइनस अंडर रूट 26 स्क्वायर 676 माइनस यहाँ कितना होगा 35 से 150 और 600 हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 76 अपॉन में 10। अब सॉल्व कर लूंगा यहाँ पर 26 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 रूट 19
और अपॉन में हो जाएगा 10। ये हमारा फाइनल आंसर है के की वैल्यू। ठीक, इससे ज्यादा अगर चाहे तो हम डेसिमल में निकाल सकते हैं, अदरवाइज इतना सही है। और वो जितनी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हिसाब से जो वैल्यूज दे रखे उसके हिसाब से हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा प्रैक्टिस सेशन कर लिया है। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जो फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, जो हमने क्लास में नहीं किए थे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस तरीके से सारा चैप्टर, सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कुछ अच्छे चैप्टर्स लेके आ रहे होंगे, ताकि आपके क्वेश्चन और अच्छी हो जाए। और हम कोशिश करेंगे कि और जल्दी जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे, ताकि हम लास्ट के 1 महीने में ढेर सारी प्रैक्टिस भी कर पाए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, मुक्का लो, सब्सक्राइब मारो। ठीक है, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, साथ ही कमेंट में बताना कैसी लगी। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करो, मौन मस्ती करते रहो खूब अच्छी तरीके से। और क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है और अच्छी तरीके से याद करना है। बाय बाय।